अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि थ्योरम से रिलेटेड है और चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। देखिए, दो ऐसी ट्रायंगल्स जो आप कह सकते हैं कि मुतमासिल या ऑलमोस्ट सेम होती हैं, वो कैसे हो सकती है? अगर दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स, एक की तीन साइड दूसरी की तीन साइड्स के इक्वल हो जाएं या कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल उसकी कोरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्रायंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट। या किसी ट्रायंगल की एक एंगल और दो साइड दूसरी की एक एंगल दो साइड के कॉन्ग्रुएंट, तो भी क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये बड़ी कंडीशन हो सकती है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अगर कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल, दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मुतमासिल, आप तो ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, इनके बराबर, ठीक है, एक जैसी। या ये हो सकता है कि एंगल एंगल साइड और दूसरे का भी एंगल एंगल साइड। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करके तो हम प्रूव करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सारी की सारी पॉसिबल हो सकती है। तो पहला थ्योरम जो हमारा, मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। चैप्टर का पहला थ्योरम है, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. थ्योरम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है वो गिवन होते हैं हमें, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ी, अब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा और फिर ये दोबारा स्टेटमेंट में इसको रिपीट करूंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक, तो देखिए डायग्राम देखिए पहले। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास ए बी सी, या भी ए बी सी, ठीक है, एंड डी ई एफ। ये मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूं ताकि ठीक से नजर आ जाए। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आ गए। तो अब इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड and any two angles, one side, कौन सी? ये वाली साइड है, one side B C, and any two angles, एक ये वाला एंगल ले लेते और एक ये वाला एंगल ले लेते, ठीक है। are congruent to the corresponding side, इसके corresponding side ये वाली है, इसके साथ congruent है, and angles of the other, उसके इसका corresponding एंगल ये रहा, इसके साथ congruent है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखें एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल E के। मैंने ये लिख दिया ई कोरेस्पोंडेंस, ये कोरेस्पोंडिंग का साइन कोरेस्पोंडेंस ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू EF ये रहा, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F ये रहा। ये हमारे पास है गिवन। इट इज गिवन इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर। एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड और दूसरी के दो एंगल अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF, ये वाले सिंबल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है, इक्वल के ऊपर आपने वाला साइन लगा देना, ये हमने प्रूव करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखें, मैं सपोज कर लेता हूं ये जो AB है ये DE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज M। तो ये जो AB है अगर ये DE के बराबर नहीं है तो फिर ये ME के बराबर होगा। AB इज बराबर इज इक्वल टू ME, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं F के साथ, तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बनी MEF। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, सपोज AB इज नॉट इक्वल टू DE, टेक अ पॉइंट M ऑन DE, DE के ऊपर पॉइंट M ले लिया सच दैट AB इज इक्वल टू ME। अब AB और ME इक्वल हो गया, ज्वाइन M टू F।
अब ये जो अपनी सपोजिशन की अपनी सपोजिशन को लेके चलेंगे तो फिर हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए जब भी आप थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप इसको तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। जो पहला हिस्सा होता है जो इसके साथ होता है वो गिवन होता है और जो देन के बाद आता है वो हमें प्रूव करना होता है और जरूरी इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी बहुत हम। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको गिवन का डायग्राम आपको खुद बनानी है, गिवन प्रूफ ये सब कुछ आपको खुद लिखना है। और यहाँ तक अगर आप ये काम सारा ठीक ठीक लिखते हैं तो आपको 8 मार्क्स का थ्योरम होकर आपको यहाँ तक 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाए इसकी स्टेटमेंट प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट और रीजन के साथ। प्रूफ में यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट या तो उसकी आप रीजन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले कंपैरिजन करूं दो ट्रायंगल्स का जो कि ABC और MEF। तो इन कोरेस्पोंडेंस ट्रायंगल ABC एंड MEF, जब इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे ये फिर MEF ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाली जो मैंने शेड करी MEF, तो इसमें हम कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे। तो देखिए इन दोनों में पहली बात ये जो साइड AB और ये जो ME है ये कॉन्ग्रुएंट है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME। कैसे पता चला? हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था AB और ME को हमने सपोज कर लिया था, उसको सपोजिशन भी कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। इसकी रीजन आप क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन। तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। उसके बाद देखें जब ये मैंने M पॉइंट लिया तो इस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये BC और EF ये अब भी सेम है। तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। ठीक है, BC को इसकी जगह क्या लिखेंगे? गिवन। ये हमें गिवन था। उसके बाद देखिए ये वाला जो एंगल है B और एंगल E, इन एंगल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद। ये B और E भी सेम है, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E और इसकी भी रीजन आप क्या लिखेंगे? ये भी हमारे पास गिवन था। अब देखिए दो साइड और एक एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल MEF। रीजन क्या लिखेंगे? साइड साइड एंगल। ठीक है, दो साइड और एक एंगल हमारे पास है। तो आप इसको साइड एंगल साइड कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड कोऑर्डिनेट्स ये मेरे पास इसकी रीजन है। अच्छा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं और जो रिमेनिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाकी जिसका एंगल ये वाला C है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? MEF के। देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू C। देखिए ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ठीक है, जरा MEF थी ना, ये वाला एंगल है, इसको मैं बोलूंगा MFE कह देता हूं। MFE इसका मतलब है कि MFE तो जो पॉइंट F के ऊपर एंगल है MFE। अगर मैं सिर्फ F कहूंगा तो क्या मतलब मैं इस एंगल की बात करूं या पूरे एंगल की बात करूं? यहाँ पर देखिए दो तरह का एंगल पॉसिबल है। तो इसे जब मैं MFE कहूंगा तो इसका मतलब मैं यहां से यहां तक बात कर रही हूं MFE। तो C किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? MFE के। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो रीजन आप इसे लिख सकते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से कोरेस्पोंडिंग। अच्छा बट अब C देखिए इसके कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो एंगल C था वो कॉन्ग्रुएंट था F के। ये गिवन था। ये F कौन सा है? ये जो F था उसका कंस्ट्रक्शन से पहले तो ये पूरा आता है यानी कि DFE आप इसको कह सकते हैं। इज कॉन्ग्रुएंट टू DFE। ये हमारे पास का गिवन ये वाला। तो C तो देखें जब एंगल C इसके भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल C इसके भी कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल MFE इज इक्वल टू द एंगल DFE। तो
तो इन दोनों जब आप कंपैरिजन करेंगे तो MFP और DFP भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल थे, C के साथ, तो बोथ और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, क्योंकि ये दोनों C के साथ कॉन्ग्रुएंट थे, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको जरा समझिए। देखें मैं यहाँ पे जरा डायग्राम में ये वाला पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है, ये मेरे पास लेट्स सपोज ये अब देख कह रहे हैं कि ये वाला एंगल जो था हमारे पास MFE और ये वाला जो एंगल है DFE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो ये दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट एक ही सूरत में हो सकते हैं जब मेरे पास M और D एक ही पॉइंट हो। अगर M और D एक ही पॉइंट हो तो फिर ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिस इज पॉसिबल ओनली, ये कैसे मुमकिन हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली if M and D are same। अगर ये दोनों सेम पॉइंट हो, या इसको कोइंसाइड भी कह सकते हैं। अगर ये सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा hence ME इक्वल हो जाएगा किसके, DE के। ME और DE क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। अब ये वाला पॉइंट भी समझ लें। तो जब M और D में करोगे अगर एक ही पॉइंट है, जबकि एक ही पॉइंट है तो ये AB और ME अगर इक्वल तो AB और DE भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। जब AB और DE इक्वल है इसका मतलब कि ये दो ट्रायंगल है ABC और DEF, ये दो ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको पॉइंट को नाम दे दूं तो हमें रीड करने में आसानी हो जाएगी। इसको हम कह देते हैं, इसको पॉइंट 1 कह देते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है। और ये जो ABD है इसको 4। अगर आप इन चारों का कंपैरिजन करें, तीनों का कौन कौन से तीन दे सकते हैं, ABME BCEF और ABDE, तो तीनों साइड जब कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी रीजन नहीं है, इसका ये वाला जो अगला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रॉम, ये रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड 4, चारों का कंपैरिजन फ्रॉम 1 2 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को पढ़े, तो स्टेटमेंट को बार बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जब आप इसके पढ़ने के बाद डायग्राम बनाएंगे, गिवन प्रूफ लिखेंगे, तो ये वाले पॉइंट्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी रीजन क्या हो जाएगी, साइड एंगल साइड, या मैंने तीनों साइड लिए तो साइड साइड साइड। और अगर आप 1 ABME ठीक है, इसको 2 3 4 अगर कर दें लाइक 2 3 4, तो ये भी साइड एंगल साइड हो जाएगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। 2 3 4 में क्या हो जाएगा, देखिए साइड एंगल और ये साइड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला थ्योरम हो गया प्रूफ। सेकंड थ्योरम है इसी एक्सरसाइज का चैप्टर का, एक छोटा सा थ्योरम है, बहुत ही इजी, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी जरा स्टेटमेंट सुन लें। If two angles of a triangle are congruent, then the side opposite to them are also congruent। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो एक ट्रायंगल है ABC, तो जिसके दो साइड, दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट, लेट्स सपोज एंगल B कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल C के, ये गिवन है।
If two angles of a triangle are congruent, तो given क्या हो गया, in triangle ABC angle B is congruent to angle C, दो angles, then the side opposite to them are also congruent, तो इनके अपोजिट से, तो B की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी AC और C की अपोजिट साइड AB, तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट, ये हमने प्रूव करा है, तो टू प्रूव AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन A से एंगल A से मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, जिसने क्या किया, BC को पॉइंट D के ऊपर बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट यानी दो इक्वली डिवाइड कर दिया, तो यानी कि ये वाला जो पूछ रहा है D से D तक का डिस्टेंस और D से C तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और इसके नतीजे में ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमने एंगल, बल्कि यूं कह रहे थे ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, आप इस साइड को ना भी कंसीडर करें, मैं चलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा, बी इस साइड को हम सिर्फ एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए को जिससे दो बराबर इसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने क्या किया, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग BC एट द पॉइंट D। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बने, ABD ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स का करते हैं कंपैरिजन, तो फिर देखते हैं। तो मैं लिखता हूं कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABD एंड AC, इन दो ट्रायंगल्स का हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें से कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो ट्रायंगल है ABD, इसका जो ये वाला साइड है AD, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसकी ये वाली साइड AD, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, सेम होगी। दूसरी चीज, ये जो एंगल B था और इसका एंगल C है, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, और ये हमें गिवन था, तो इसकी रीजन आप लिखेंगे गिवन, ठीक है। तीसरी चीज, जब मैंने एंगल एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये दोनों एंगल सेम थे, तो मैं ये वाले एंगल दोनों को लिख लेता हूं, ये BAD, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CAD, ठीक है। ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम, और इसके रीजन क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमने एंगल को जब बाइसेक्ट किया था तो उसके नतीजे में मुझे ये वाला पॉइंट मिला था, तो ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो जब तीन तीन पॉइंट्स कॉमन हो गए, तीन की कॉम्पोनेंट्स कॉमन हो गए, इसमें दोनों ट्रायंगल्स का होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ACD, और इसे लिखेंगे इसकी साइड एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड पॉजिटिव, ठीक है, ये इसकी रीजन आ गई। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी रिमेनिंग साइड्स भी होंगी कॉन्ग्रुएंट, इसकी ये वाली साइड AB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इसकी साइड AC के, ये हमने प्रूव करना, इसकी रीजन क्या लिखेंगे, corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रूव, तो ये दूसरा टर्म मैंने प्रूव कर दिया, इसको भी आप समझते हैं, इसको आप लिख के